नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे एक पुस्तक की चर्चा करूंगा और वो पुस्तक है सूर्य उपासना से संबंधित सूर्य उपासना से संबंधित किताब है तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य उपासना का विज्ञान विधान। ये पुस्तक है, इसे देख लीजिए। ये है तत्सवितुर्वरेण्यम। ये पुस्तक ये शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित है और इसके लेखक तो नहीं है, इसमें लेखक ब्रह्मवर्चस्व है और ये बहुत कॉस्ट की भी नहीं है, 36 रुपये की है। और ये पुस्तक आपको कितना है पेज, इसमें 142-43 के लगभग पेज है। और कहाँ मिलेगी ये? गायत्री परिवार या यहाँ पर युग निर्माण की पुस्तकें मिलती हैं गायत्री परिवार की शक्तिपीठों से, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसमें कितना 24 लेसन है, उसके मैं नाम ले लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक में है क्या वास्तव में। तो इसको चलिए शुरू करेंगे। तो पहला है भारतीय अध्यात्म का मर्म, सूर्य उपासना। चेतना का सौर मंडल हमारा अंतःकरण, सूर्य उपासना की प्रवाहमान काल सरिता, सूर्य उपासना की सर्वव्यापकता, देवाधिदेव सूर्य का त्रिआयामी स्वरूप, गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता सूर्य, ऋषियों का अद्भुत अनुसंधान मधु विद्या, विराट प्राण पुरुष सविता देवता, प्रसुप्त को जगाने वाले विश्वात्मा सूर्य की ध्यान धारणा, रविवार उपासना का विज्ञान एवं विधान, सूर्य नमस्कार एक समग्र योग प्रक्रिया, रिद्धि सिद्धियों का द्वार है सूर्य चक्र, सूर्य वेधन प्राणायाम से प्राणाग्नि का स्फुरन, सूर्य किरणों से प्राकृतिक चिकित्सा, कृत्रिमता त्यागे, प्रकृति के प्रकाश को अपनाएं, सौर ऊर्जा केंद्रित ऋषियों का चिकित्सा विज्ञान, सूर्य उपासना सूर्य साधना से सिद्धि का विज्ञान, जीवन विद्या के कुशल प्रशिक्षक सूर्य, सूर्य उपासना से संबंधित प्रमुख व्रत एवं पर्व, सूर्य साधना के सकाम प्रयोग, अक्षय ऊर्जा का भावी स्रोत सूर्य, समूचा ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर, असामान्य सौर हलचलों का विषय का विषम दौर, साक्षात सूर्य रूप में सक्रिय हमारी गुरु सत्ता। ये 24 अध्याय में डिवाइड है और सब एक से एक लेसन हैं। तो इस प्रकार से ये पुस्तक आप कहीं से भी हो, जैसे भी हो, ये आप कलेक्ट करने की कोशिश करिए। इसमें आपको भारतीय संस्कृति और ज्योतिष विज्ञान का समन्वय इसमें मिलेगा। वास्तव में ये आपका जो हम हनुमान जी को भी लेते हैं, सूर्य तो उन्होंने बचपन में निगल लिया था, ऐसा कहा जाता है, हनुमान चालीसा में भी आता है। तो उन्होंने निगल लिया था माने सूर्य भी, यानी अब कहने के लिए लौकिक रूप से तो जो भी है, जो भी अर्थ है, लेकिन निगल लिया था का यहाँ एक अर्थ है कि सूर्य की समस्त विधाओं को उन्होंने समझ लिया, सूर्य की चीज़ों को उन्होंने सीख लिया। सूर्य साधना के बहुत बड़े उपासक थे और उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। जैसे एक है हमारे सूर्य विज्ञान के उपासक थे, सूर्य विज्ञान के उपासक थे हमारे विशुद्धानंद जी, उन्होंने भी सूर्य विज्ञान को जाना है और बनारस में थे वो। तो इस प्रकार से सूर्य साधना एक विज्ञान है और उसकी हम खोज कर पाएँ, उसकी जितनी हम खोज कर सकें करना चाहिए। और हम सूर्य साधना को हम प्रश्रय दें और हमें सूर्य साधना की सूर्य उपासना साधना की हम अनुसंधान करें। सूर्य उपासना साधना का हम जितना अपने जीवन में माने हम उसका अनुसंधान करें और
उसके नियम उपनियम को हम अपने जीवन में, अपने शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी लागू करें। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि सूर्य उपासना का एक बड़ा अच्छा है उदाहरण भी है। इसमें आप देखो, सूर्य उपासना और योग की एक क्रिया है, इसमें अच्छे से दिया है। सूर्य नमस्कार एक समग्र योग प्रक्रिया और रिद्धि सिद्धियों का द्वार है। सूर्य चक्र, प्राणाग्नि, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं सूर्य नमस्कार को ही हम लेते हैं। यदि आप जीवन भर सूर्य नमस्कार को अपना लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, फिर स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि किसी ने कहा और किसी ने इसमें 1-2 व्यक्तियों का भी कमेंट्स आ जाता है कि इसके बारे में विस्तार से बताइए, तो हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इस संबंध में। और इस पुस्तक को आप लेने का प्रयास करिए। ज़्यादा रेट की तो है नहीं, ज़्यादा इसका कितना है, 36 रुपये की है ये। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रूप से चीज़ें हैं जो कि आपके काम भी आ सकती हैं, आती ही हैं। और उसी के साथ में आपको सूर्य उपासना, हनुमान जी की उपासना, और फिर हनुमान जी का राम रक्षा के रूप में, तो ये सब इर्द गिर्द ये सब कहाँ पर हैं, सूर्य उपासना से संबंधित हैं। इसे आप और गहराई में आप जाते हैं तो अभी विशुद्धानंद जी का बनारस में जो उसमें था, विशुद्धानंद जी जो गोपीनाथ जी ने भी वर्णन किया है, तो उसे भी आप देखिए और उन सब तथ्यों को पूरी तरीके से आत्मसात करिए और पढ़िए और अनुसंधान करिए। तो ये हम आपको बार बार बोलते हैं कि इसे आप ज़रूर कोशिश करिए कि ये हम कर पाएँ, कर सकें। और उसके बाद में बहुत सारी क्रियाएं हैं। सूर्य और एक चीज़ और है कि सूर्य विज्ञान जो भी है, ये एक प्रकार से सूर्य साधना ही है। और इसमें आपको ये जो गायत्री मंत्र भी है, वो भी सूर्य साधना के लिए एक विशेष मंत्र है। एक सूर्य साधना भी है और गायत्री मंत्र भी सूर्य साधना का ही रूप है। गायत्री मंत्र जपने वाले सब लोग एक प्रकार से सूर्य की ही साधना करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस चीज़ को कहा और बताया भी उन्होंने। और आज के समय में अभी कुछ समय पूर्व ही पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने जो उसकी नींव रखी है गायत्री परिवार की, उन्होंने उनका पूरा जीवन ही सूर्य साधना माने गायत्री मंत्र की साधना में ही गुजरा है। और उन्होंने आज भी लोग उनके और यज्ञ हवन भी संडे को करते हैं ये लोग अपने शक्तिपीठों में। तो ये भी है, तो आप इसका भी गहन अध्ययन करिए। और हनुमान जी का जो सूर्य उपासना है, तो हनुमान अंक हमने पहले भी दिखाया भी है, किसी एपिसोड में है वो, तो उसे आप गंभीरता से लीजिए। और इस प्रकार से आपके जीवन में अच्छी परिणति हो, अच्छा आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है कि हम सूर्य उपासना, सूर्य साधना कोशिश करें कि हम उसे अपने जीवन में अपनाएं। उसके कई आयाम हैं, उसमें योग में है, फिर प्राणायाम में है, फिर इस प्रकार से उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो सूर्य साधना हम पंडित श्री राम शर्मा जी की ये पुस्तक है और इसमें उन्होंने कहा सूर्य हमारे जीवन की हर एक प्रक्रिया में शामिल है। तो हमें सूर्य साधना करना चाहिए। सूर्य साधना के क्या क्या रूप हो सकते हैं, तो वो आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। सवेरे शाम हमें सूर्य के संपर्क में रहना, सूर्य की प्रतिमा रखना, सूर्य यंत्र की हमें साधना करना। हनुमान जी भी यही चीज़ है। तो हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो भी सूर्य के द्वारा ही प्राप्त हैं। और हनुमान जी ने जो उनको बचपन से सूर्य को
सूर्य की साधना में लीन थे और उसके बाद में उनको उनकी शक्तियों को और भी फ़ायदा हुआ और उसको हनुमान जी की शक्तियों को बढ़ावा मिला। कहाँ से? श्री सीता माता ने उनको जो वरदान दिया, और सीता माता और रामचंद्र जी के जो संपर्क में आए, तो वो तो ऐसा शुरू से थे हनुमान जी कि सभी शक्तियाँ ये, और श्री राम स्वयं ही सूर्यवंशी थे। तो इस प्रकार से और एक प्रकार से सीता माता भी इनको वरदान दे चुकी थी। तो सूर्य भगवान के द्वारा तो इनको वरदान था ही, उसके बाद में इन्होंने सीता माता ने भी इनको वरदान दिया। तो इस प्रकार से आप माने कहीं ना कहीं से हमें सूर्य भगवान की शक्तियों का ही चमत्कार है। और हनुमान जी भी सूर्य शक्ति उन्होंने बचपन से ही सूर्य साधना में ध्यान दिया। तो हालांकि हनुमान जी उसमें जो हनुमान चालीसा में है कि लीलोता है मधुर फल जानो, तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उनको पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया। किसको? सूर्य भगवान की शक्तियों को, सूर्य साधना। तो और भी इस विषय में हमारा मन है कि आगे हम बताएं, लेकिन आप लोग इसको एक बार कमेंट्स आप करिए, तो हम आगे इसमें चर्चा करने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से ये यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे, और आगे भी हम बताएंगे आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें। ये सब ज्योतिष से लगा हुआ है। यदि हम ये सब करते हैं तो हमें ज्योतिष का सहारा मिलता है, और ज्योतिष हमें बहुत कुछ देता है। तो यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। आप लोगों को दिल से धन्यवाद, देखने वालों को दिल से धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति। सर्वत्र शांति।